इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कितनी यूनिट होती है और कैसे काम करेंगे, सारी की सारी यूनिट, ठीक है। तो अमूमन हम सब जानते हैं, भी इक्वल फार्मूला क्या होता है, W अपान क्यू नॉट, सबको पता है फार्मूला क्या होता है, W अपान क्यू नॉट, ठीक है। तो देखो हमें पता होना चाहिए यूनिट किसकी, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, और साथ में हमें यूनिट किसकी पता होनी चाहिए, यूनिट ऑफ चार्ज। तो मैंने आपको पीछे बता दिया है, किसकी यूनिट बताया था, SI। अब हम करेंगे CGS, क्या करेंगे, CGS। तो चलो CGS कर लेते हैं। तो हमें वर्क की CGS यूनिट पता होनी चाहिए। तो वर्क की CGS यूनिट क्या होती है, अर्ग, क्या होती है, अर्ग। और चार्ज की स्टैट कूलम, चार्ज क्या होगी, स्टैट कूलम, ठीक है, ये हो गया। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो आप इसको इनवर्स में कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए इतना। ये इसकी CGS यूनिट हो गई। CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और CGS को फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम। ये आपने लेवल में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, लिख लो, अगली हीडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट। पोटेंशियल की जो यूनिट है SI और CGS है ना, इन दोनों में हम निकालेंगे रिलेशन। तो चलिए निकालते हैं रिलेशन। तो हम सभी जानते हैं भी इक्वल फार्मूला क्या होता है, बताओ, W अपान, यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, W क्या है, वर्क डन, Q नॉट क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल, V क्या है, पोटेंशियल। तो चलो अभी तुमने, तो ये वोल्ट हो गया, क्या हो गया, वोल्ट। ये क्या हो गया, जूल, W क्या होती है, जूल, और चार्ज की कूलम, तो 1 कूलम। तो आप 1 वोल्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट, ठीक है। देखिएगा एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, क्योंकि अर्ग किसकी यूनिट है, CGS यूनिट है वर्ग की। अर्ग जो है वो CGS यूनिट है वर्ग की। तो एक जूल में होता है 10 की पावर 7 अर्ग, और कूलम है ना, तो इसमें होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम। अभी नीचे है, कहाँ है, नीचे, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व। तो देखिए 9 है और ये 7 है, तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ ना, यहाँ पे 9 यहाँ पे 7 है, तो नीचे कितना बच गया, 2, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 अर्ग अपान 3 इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 की पावर 2 का मतलब 100, तो ये हो जाएगा 1 अर्ग अपान, ये वो कितना है आपका, 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 300, 300 है ना। तो अब आप इसको 1 अपान 300 लिख दीजिए। इसी को लिख सकते हैं स्टैट वोल्ट, क्या रखेंगे, क्योंकि ये CGS यूनिट है किसकी, किसकी है, पोटेंशियल की, है ना। 1 अपान 300 स्टैट वोल्ट, या इसको लिख सकते हो ESU, क्या लिख सकते हो, ESU, ठीक है। जल्दी करो, एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो ऑप्शन के लिए, 1 स्टैट वोल्ट इक्वल होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 एब वोल्ट, ठीक है। कौन सा वोल्ट, एब वोल्ट। इतना कर लो जल्दी से, हो गया, ओके। अब लिखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, कौन सा फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। तो अब हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला, तो फार्मूला कितने लोग जानते हो, V इक्वल W अपान Q नॉट। V क्या है, पोटेंशियल, W क्या है, Q नॉट क्या है, चार्ज है, यस सर, है कि नहीं है। तो अब चलो, हमें वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने 11 में इसका डायमेंशन फार्मूला निकाला होगा, कितना होता है, m n की पावर 2 t की पावर -2, ये होता है। और चार्ज कितना होता है, 80, चार्ज कितना हो जाएगा, 80। अब ये देखो ध्यान से, एक t ये नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा तो t की पावर यूनिवर्स
एक टी इधर है, दो टी इधर है, ऐसा कुछ हो जाएगा। टी की पावर -2 टी की पावर -1। अगर बेस सेम है तो पावर एंड हो जाएगी, और a कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका? पोटेंशियल का। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। अगली हेडिंग है, कितने टाइप्स का होता है? दो। कितने टाइप्स का? दो। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। आप सब जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोई एक चार्ज रखा गया, क्या रखा गया? चार्ज, प्लस क्यू चार्ज आपने रखा, और यहाँ पास आपने मान लीजिए टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज किससे दिखाते हो? क्यू नॉट से। हर एक चार्ज अपने चारों ओर क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो जब आप इसको इसकी ओर लाएंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। भाई मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, ऐसा होगा। तो जब आप इसको इधर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, इधर। तो आप यहाँ पे जो वर्क डन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्क डन, वो आप अगेंस्ट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पास जो पोटेंशियल होगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव। या सिंपल वे पे कहें कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, किसकी वजह से? जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो एक बार फेवर में भी तो करेंगे। अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज लिए थे, अब आप निगेटिव चार्ज ले लो, कौन सा लोगे? और ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये चुपचाप चला आएगा, ये इधर कुछ दूर तक तो आएगा ना। तो इस बार आप जो वर्क डन कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, तो आप अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट नहीं कर रहे। या सिंपल वे पे कहो कि सर ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ड्यू टू निगेटिव चार्ज जो पोटेंशियल पैदा होगा उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल। और आप अर्थ के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। अर्थ का कितना होता है? 0। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल अर्थ से कम है तो कैसा पोटेंशियल है? नेगेटिव पोटेंशियल। अर्थ से ज्यादा है तो पॉजिटिव। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो चलो इसको लिख लो। अभी जो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से ही लग रहा होगा, अगर आप देखिए ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल जानते हैं आप? किसी भी टेस्ट चार्ज, किसी भी कहां से? इनफाइनाइट से कहां तक लाने में? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप क्या करते हैं? वर्क डन। क्या करते हैं? वर्क डन। तो V इक्वल फार्मूला क्या था? W अपॉन Q नॉट। गौर से देखिए, एक पॉइंट आपको O दिख रहा होगा। क्या दिख रहा? O पे कैसा चार्ज रखें? प्लस Q रख रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा, फोर्स उधर काम कर रहा है। देखिए तो एक पॉइंट हम A मान लेते हैं। जो हमारे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट का नाम क्या है? A, और एक पॉइंट का नाम क्या है? B। और ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है। किसमें है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप जानते हैं कि हर एक चार्ज अपने चारों ओर क्या डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम उस टेस्ट चार्ज को इधर लाएंगे, तो हो सकता है एक जो पॉइंट A है, जो पॉइंट A है, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VA, अब B का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं? VB। इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और बाकी SI यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, CGS यूनिट, वो सारी की सारी वही होंगी जो पोटेंशियल की होती है। किसकी होती है? पोटेंशियल की। जैसे पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है? बोलो। पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है? एक और क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट जूल पर कूलम। तो इसकी भी वही होगी जो पोटेंशियल की है। दोनों में डिफिनेशन का अंतर है। 2 पॉइंट कंपलसरी है। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। तो देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आप जो काम कर रहे हैं, आप काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको चार्ज को लाना है, टेस्ट चार्ज को लाना है। कहां से लाना है? इन्फिनिटी से। कहां तक लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो जब आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से? किसी एक पॉइंट से, किसी मान लो पॉइंट A हो गया, एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट का नाम क्या हो गया? B, और एक पॉइंट का नाम क्या हो गया? A। तो वहां, और दोनों पॉइंट कहां बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसके SI यूनिट क्या होती है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है,
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप लिखेंगे VB माइनस BA, मतलब B और A में कितना डिफरेंस है, तो VB माइनस BA इक्वल W अपॉन Q नॉट। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। बाकी SI यूनिट, CGS यूनिट वो सारी की सारी सेम होंगी जो पोटेंशियल की थी। तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब पोटेंशियल क्या है, किसी भी टेस्ट चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो आप वर्क डन कर रहे हैं, जो वर्क डन का अमाउंट है पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज वो कहलाएगा पोटेंशियल। कितने टाइप्स का होता है, दो। कितने टाइप्स होता है, दो। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पोटेंशियल हमेशा किधर से किधर फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक इक्वल ना हो जाए। ठीक है, चलिए